दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस एनवीएस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से भी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये अपडेट क्या आई है, जिसके लिए लगातार हमको लगता है कि वर्षों से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो इसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। पहले वो जो शॉर्ट नोटिस है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपको अगर याद होगा पिछली बार जब केवीएस की नोटिफिकेशन आई थी तो वो भी बिल्कुल ऐसी तबातोड़ नोटिफिकेशन आई थी कि नोटिफिकेशन आने में डिले हो रही थी, लेकिन आने के बाद धाई 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 सब काम हो गया था। तो एक बार फिर से इस बार जो केवीएस की नोटिफिकेशन आई है वो पहले आप देख लीजिए। और लगातार जो कहा जा रहा था कि केवीएस और एनवीएस ये दोनों बिल्कुल साथ में निकल कर आएंगे, तो ये दोनों बिल्कुल साथ में ही निकल कर आया है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न शिक्षण और अशैक्षणिक पदों के लिए भर्ती। केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्र भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तिथि भी आ गई है क्योंकि फॉर्म फिलअप भी अब आपका यहां पर स्टार्ट हो रहा है। आवेदक को इस भर्ती से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन, आवेदन प्रक्रिया और प्रमाणिक सूचना केवल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट यथा cbse.gov.in, kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन की चूंकि तिथि जारी हो गई है और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल से आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर पाएंगे, यानी कि 14 नवंबर से आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। अब यहां पर काफी लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे सर ये क्या आया है। जी हां, जिसका इंतजार हम लोग वर्षों से कर रहे थे। अप्रैल से चल रहा था कि अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा। तो ये भर्ती अधिसूचना की शॉर्ट नोटिस जारी हो गई है, जिसके अंतर्गत की आपको केवीएस की जो आपकी भर्ती है, एनवीएस की जो भर्ती है, ये दोनों साथ में होने वाली है। और इसकी जो पूरी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी एक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो kvsangathan.nic.in पर है। इस पर बहुत जल्द आज से कल तक ये आ जाएगी, क्योंकि कल से आपका फॉर्म फिलअप है। आज है 13 नवंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 14 नवंबर को आपको इसकी फॉर्म फिलअप की डेट शुरू है, 4 दिसंबर तक है। तो अमूमन आप मान लीजिए कि लगभग 20 दिन आपको यहां पर फॉर्म फिलअप के लिए मिल रहा है। और इसकी काफी सारी आपकी क्वेरी भी है, उस पर भी मैं आपको आऊंगा। और ठीक नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आपको वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट और जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चूंकि कंबाइंड पहली बार हो रही है नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की, तो ये साथ में आपका इसका जो है पूरा प्रोसेस होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहली बात तो आप एक चीज यहां पर ध्यान में रख लीजिए कि जो केवी और एनवी में फर्क जो है वो आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो नवोदय विद्यालय की जो आपकी भर्ती होगी वो प्राइमरी लेवल पर नहीं होती है। नवोदय विद्यालय की यानी कि जो एनवीएस की हमारी भर्ती होती है, एनवीएस की जो भर्ती होती है, एक मिनट, नवोदय की जो भर्ती होती है वो होती है हमारी कहां कहां पर? टीजीटी और पीजीटी लेवल पर। एक बार मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूं, फिर बाकी डिटेल आप लोग उत्साही होंगे उसके लिए मैं अभी आपको एक आइडिया दे दूंगा। नवोदय की जो भर्ती होती है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए होती है। वहीं पर जो केवी की भर्ती होती है ये आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों के लिए होती है। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है या कुछ महीने पहले की बात है, जो मैं आपको यहां पर दिखा दूं। एक रिक्रूटमेंट रूल जो है आपको निकल कर आया था और उसी रिक्रूटमेंट रूल के बेसिस पर आपको यहां पर जो है ये देख लीजिए आप, मार्च 2025 में जो रिक्रूटमेंट रूल आया था उसी रिक्रूटमेंट रूल के बेसिस पर आपको यहां पर ये भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो चलने वाली है। ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो अलग अलग जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं इनके लिए किस प्रकार से इनकी भर्ती निकलेगी, इन सब की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। मैं आपको एक राउंड फिगर बता देता हूं। पीजीटी, मैं आपको केवीएस की अगर बात करूं तो पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ये 3 लेवल पर आपको भर्ती है।
तो पीजीटी में रिक्रूटमेंट रूल जो है वो बटा हुआ है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी के जो कंप्यूटर साइंस टीचर हैं उनके लिए जो है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितने आएंगे ये जब इनकी डिटेल एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर आएगी तो पता चलेगी। लेकिन रिक्रूटमेंट रूल में जो एक्सपेक्टेड जो इनका पोस्ट है वो सब चीजें मेंशन किया गया है पुराने समय को लेकर, उसमें जितना खाली है उस पर ये भर्ती करेंगे। बहरहाल इनकी जो पीजीटी की कोई भी भर्ती होगी, ठीक है, उसमें उनका जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वो हम सब लोगों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि उसी प्रॉपर क्राइटेरिया पर भर्ती होगी। थोड़ा सा मैं आपको राउंड फिगर यहां पर दे देता हूं कि जो आपको सैलरी रेंज है वो आप जानते हैं कि इनका जो सैलरी रेंज है वो अप्रॉक्स बेसिक 47,600 से लेके 1,51,100 तक जाता है पीजीटी लेवल पर। इसमें जैसे ये देखिए कंप्यूटर साइंस वाला, नीचे आपको बाकी सब्जेक्ट के भी हैं, अलग अलग इसलिए है कि उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अब अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी होना चाहिए, है ना, विथ 50% मार्क्स, या एमई या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी से, या और यहां पर जो है आपको बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो आप देख लीजिए 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए हैं तो उनको तो आपको पता ही है कि उनके साथ जो है अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए होता है। तो जहां पर और लिखा हुआ है वहां पर आप समझ जाइए कि या तो अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं आईटी से तो ओके है, नहीं तो अगर आप एमई और एमटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो वहां पर जो है आपको इन दोनों में से कोई है तो साथ में आपको बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड हैं तो फिर अलग से उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो अब पीजीटी के हिंदी इंग्लिश के लिए जो रहेगा सैलरी रेंज मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपका इनका चाहे पीजीटी के किसी भी लेवल पे आप अप्लाई करते हैं, मैं पीआरटी तक जाऊंगा, आप 47,600 से 1,51,100 तक इसका रेंज रहता है। शुरुआती सैलरी आपको शुरुआती लेवल पर मिलती है प्लस टीएडीए इत्यादि सब कुछ। इसकी पूरी जो ये रिक्रूटमेंट रूल है इसी के आधार पर आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। एक आइडिया अभी हम आपको बस दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें किस ढंग से आपको चलेंगी। लैंग्वेज के लिए आप में से जो भी लोग हैं पीजीटी लैंग्वेज के जो कैंडिडेट हैं, इंग्लिश है या हिंदी अगर आपका है तो एकदम सिंपल है कि आप मास्टर लेवल पर वो डिग्री किए हुए हैं। पीजीटी अगर आपका हिंदी है और पीजीटी इंग्लिश है तो आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं, साथ में आपका बीएड होना जरूरी है, ठीक है, बीएड होना साथ में आपका जरूरी है। ये दो यहां पर जो है इसका मेन क्राइटेरिया माना जाता है, समझ गए। यानी कि आप जो है या तो मास्टर डिग्री किए हैं तो मास्टर डिग्री में कितना चाहिए 50%, ठीक है, प्लस पीजीटी का आपका इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज के बारे में ये बोला गया है तो वहां पर आपका वो लैंग्वेज में आपका पर्टिकुलर पीजी आपका है प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं तो वो जो है आपका कहीं ना कहीं एक अलग स्तर पर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसकी डिटेल जो रिक्रूटमेंट है इसकी एडवर्टीजमेंट आपको आज रात से कल तक केवीएस की, एनवीएस की इत्यादि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी जो हम लोग देख पाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर मैं पीजी लेवल पर बात करूं बाकी सब्जेक्ट की, जैसे कि आप देखिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, उसके बाद बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, तो ये सब जो अलग अलग आपके भर्ती हैं इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं पीजीटी के टीचर्स के लिए तो वही सैलरी रेंज आपका सेम होगा और जो एक्सपेक्टेड पोस्ट है वो हम देख लेंगे। और यहां पर जो देखिए एक सिंपल बात मानिए आप, एज जो रखा जाता है पीजी लेवल पर 40 साल रखा जाता है, ठीक है, 40 साल यहां पर रखा जाता है। बाकी रिलैक्सेशन कैसे मिलता है उसका एक अपना एक रूल है, जो आरक्षित कैटेगरी से आते हैं या और अलग अलग लोगों के लिए रिजर्वेशन होते हैं। तो मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स से हैं तो उस केसेस में आपका वो पार्टी, देखिए पीजी लेवल पर ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई खास दिक्कत नहीं है, मगर आप फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आप फिजिक्स से आप अप्लाई करोगे, फिजिक्स का आपका पीजी पूरा पूरी होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हो तो केमिस्ट्री से करोगे, मैथ से कर रहे हो तो मैथ से आपका वो डिग्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, है ना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अगेन अगर आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री है अगर आप वो किए हुए हैं तो अलग से बीएड करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप टीजीटी लेवल की बात करते हैं, ठीक है, पीजीटी के ये सारी चीजें हो गई। टीजीटी में अगर बात करते हैं तो टीजीटी लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 की आपकी एक्सपेक्टेड है जो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत भी अगर आप देखिएगा तो इसका जो रेंज है इसका लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 10 इसका भी होता है। इंट्री स्केल वही लेवल 7 ही इसका होता है 44,900 से। इसमें अगर आप देखिएगा लैंग्वेज के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो जो भी लैंग्वेज आपका है ध्यान से देखिए,
जो भी लैंग्वेज आपका है उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स से, ठीक है। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ओके, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और इसके साथ अगर आप देखते हैं तो आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो पीजी लेवल पे कोई आपको छेड़छाड़ नहीं है सीटेट से, लेकिन टीजीटी लेवल पर आपका जो भी अगर लैंग्वेज से आप भर रहे हैं, कौन कौन है टीजीटी लैंग्वेज से एक बार बताइएगा, तो आपका वहां पर जो है साथ में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आप जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका है, सपोज हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसका आपको 3 साल का पढ़ाई आपके साथ होना चाहिए। वही बात यहां पर अगर आप देखते हैं टीजीटी लेवल पर अगर देखते हैं तो ये बात क्लियर हो गया। एनी डाउट किसी को, इसकी किसी भी चीज में डाउट? एज की बात करें तो पीजीटी में 40 साल है, टीजीटी में 35 साल है, ठीक है, यही रहता है। पीजीटी में 40 साल, टीजीटी में 35 साल। आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का अपना एक रूल है, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी या जो डिसेबल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है, उन सब के लिए आरक्षण यहां पर रहता ही रहता है, ठीक है। और इवन फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो एप्लीकेबल आरक्षण है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी लेवल पर मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप लैंग्वेज सप्लाई कर रहे हैं तो लैंग्वेज में होना चाहिए। लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर है कि आप 3 साल जो है, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट से आप पढ़े हो, है ना। हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी एज अ इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपका 3 साल में होना चाहिए। रही बात यहां पर आगे बाकी जो टीजीटी के सब्जेक्ट हैं, वहां पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा। टीजीटी लेवल पर कितने लोग मैथ साइंस या सोशल साइंस से इंटरेस्टेड, एक बार बताइए। तो ये रिक्रूटमेंट रूल मैं शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ जो इनके लमसम पोस्ट हैं जो रिक्रूटमेंट रूल में आया था वो सब है, लेकिन अभी जो एडवर्टीजमेंट की डिटेल आएगी उसमें आपको और विशेष आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी मान लीजिए मैथ साइंस इत्यादि से अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन 35 साल आपका रेंज है, आप सब लोग जानते हैं इसका। इसमें क्या है, आपको जो बैचलर डिग्री है आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, अगेन साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, ठीक है। सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, अपियरिंग नहीं चलेगा, पेपर 2 की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स एज अ इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, है ना, आपको यहां पर जो है क्या कहते हैं, आपके 3 साल में वो होना चाहिए। साइंस में अगर बात आती है तो यहां पर थोड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। साइंस में क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपका केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं पर अगर आप बॉटनी आपका मेन सब्जेक्ट था तो केमिस्ट्री जूलॉजी आपका होना चाहिए। जूलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट था तो केमिस्ट्री बॉटनी आपका जो है सब्सिडरी होना चाहिए, तभी आप साइंस से अप्लाई कर पाओगे। मैथ और साइंस में ये थोड़ा सा चीज आप बिल्कुल समझना कि साइंस से आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका बायोलॉजी या लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, इनका कॉम्बिनेशन अगर आपका बन रहा है तो, ठीक है। ये हो गया आपका इसके अंतर्गत। सोशल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो सोशल स्टडीज में क्लियर है कि स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो ये एक बहुत प्रीडिफाइन, आप कहीं पे भी फॉर्म भरेंगे टीजीटी लेवल पर तो आपको ये एसएसटी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत कि आपको ये जो है ये आपका फॉर्मेशन आपका होना चाहिए एसएसटी लेवल पर, ठीक है। बाकी अगर आप आगे जाते हैं प्राइमरी लेवल पर तो मैं आपको प्राइमरी का भी यहां पर दिखा देता हूं। प्राइमरी का बिल्कुल बेसिक है कि आपका चूंकि ये 12th के बेसिस पर आपका एप्लीकेबल होता है, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। और बहुत बड़ी दोस्तों अपडेट है ये आपके लिए, ये न्यूज आ गई है। प्राइमरी में अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको एज तो 30 ईयर्स रहता है, और साथ ही साथ आपका प्राइमरी में आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और साथ में आपका यहां पर जो है बीएलएड है ना, चूंकि यहां पर आपको बीएड वाले अलाउ नहीं होते तो डीएलएड या बीएलएड है आपका, ये आपका होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ये इसका आपका पूरा बेसिक कॉम्बिनेशन है, और इन सब को मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेजने वाला हूं, और आप सब लोग इसे देख लीजिएगा। एक और बात मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट अवेटेड एग्जाम। केवीएस, एनवीएस, एनवीएस का भी टीजीटी पीजीटी का सेम आपको पैटर्न रहेगा। दिस इज द मोस्ट अवेटेड एग्जाम। अगर आप इसकी सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर ये लिख दीजिएगा कि हाँ सर करते हैं, और हम लोग इसको यूट्यूब पे और ऐप पर बहुत एक्सक्लूसिवली इसको हम लोग शुरुआत करेंगे,
और आपको मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर अब आपको बैचेज में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो ले रखा है, वो लिया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तैयारी अब बहुत आसान हो गई है। सपोज दैट कि आप 1249 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ले चुके हैं या लेंगे, किसी भी केसेस में आपको कंप्लीट जितनी भी 1 साल तक हमने आपको वादा किया है, जितनी भी बैचेज आएगी सबकी लाइव रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगी। टेस्ट सीरीज का जो हमारा पास प्रो मैक्स है वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहां पर एक बात क्लियर है कि अब आप लोग जो लोग ऑलरेडी हमारे इस में हैं, 1 साल तक आपको चाहे हम केवीएस की, पीआरटी, टीजीटी, मतलब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगी। वहीं पर 3 महीने का अगर आप लेते हैं तो वो 369 में है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और कई सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं जो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। बहरहाल इसकी आपकी जो शॉर्ट नोटिस है ये निकली है, और रिक्रूटमेंट रूल जो आई थी वो मैंने आपको बता दिया, अपडेटेड रिक्रूटमेंट रूल। बाकी वेबसाइट पर जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आती है, चाहे सीबीएसई के वेबसाइट पर या एनवीएस के या केबीएस के वेबसाइट पर, हम इसको देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लेकर काफी उत्साहित हैं और बिल्कुल अच्छे से हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी के अपडेट के लिए बने रहें। ऑल द बेस्ट।